आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। धनबाद मंडल कारा में सिटी एसपी आर रामकुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जहां से पुलिस को गांजा, गुटखा, खैनी और 10,000 नगद मिला। इसके साथ ही पुलिस ने कैदियों के वार्ड से कई कागजों में लोगों का मोबाइल नंबर मिला है, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच करने में जुटी है। हालांकि पुलिस इसे रूटीन चेकअप बता रही है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि नीरज हत्याकांड से जुड़े शूटर्स को दूसरे जेल में शिफ्ट करने के लिए निकाले जाने के बाद इस तरह की कार्रवाई की गई है। छापामारी है और नीचे रखो नाच के सेपरेशन इंस्ट्रक्शन कैसे फॉलो अरे नीचे रखो ना उसमें दिख रहा है। रेगुलर छापामारी है जी। क्या क्या बरामद हुआ है सर? अभी कुछ खैनी तंबाकू और कुछ कैश वगैरह बरामद हुआ। कुछ आपत्तिजनक सामान नहीं। आपकी रक्षा में रहने वाले झारखंड पुलिस के ज्यादातर जवान बीमार हैं। उनकी सेहत को लेकर हमने कुछ पुलिसकर्मियों से बात की तो उनका साफ मानना है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ अगर दूसरी नौकरी मिले तो वो पुलिस की नौकरी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। लगातार काम करने के दौरान कई पुलिसकर्मी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। शुगर, बीपी और हार्ट की गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। कुछ पुलिसकर्मी का तो साफ मानना है कि उम्र के हिसाब से नौकरी बदल जाए तो बेहतर है। जबकि कुछ मानते हैं कि शरीर पर ध्यान नहीं देने के कारण बीमारी होती है। तो कई ऐसे भी पुलिस वाले हैं जिनका कहना है कि उम्र के साथ कोई फर्क काम पर नहीं पड़ता, वर्दी की नौकरी मिली है तो यही ठीक है। नहीं, अगर दूसरा नौकरी मिलेगा तो क्यों नहीं जाना चाहेंगे। अगर सिविल नौकरी मिलेगा तो एज ज़्यादा हो जाए, और अगर कोई सिविल नौकरी मिले तो क्यों नहीं जाना चाहेंगे। तो जो है सो हम लोग में ज़्यादा जो है सो मतलब ये होता है, गैस की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज होती है, यही सब हम लोग का जो है एक्सेस बीमारी होती है। तनाव भी रहता है ना, वैसा कोई बात नहीं है। ड्यूटी हम लोगों का है, वो तो 24 घंटा हुआ है। हम लोग तो कुछ नहीं मानते। हम लोग इसके लिए अलर्ट रहते हैं। शुगर है तो दवा खाते हैं और अलर्ट मूड में रहते हैं हम लोग। धनबाद में हिल टॉप आउटसोर्सिंग के प्रबंधक के भाई राजेश यादव पर कातिलाना हमला हुआ। उसे गोली मारी गई, लेकिन गोली मिस हो गई। इससे राजेश बाल बाल बच गए। गोली मारने का आरोप जेएमएम युवा मोर्चा के अध्यक्ष सूरज चौहान पर लगा है। बताया जा रहा है कि केंदुआडी थाने के गोसाईडी मोड़ के पास राजेश यादव अपनी गाड़ी ठीक कर रहा था, तभी सूरज चौहान अपने 3-4 साथियों के साथ वहां जा धमका। राजेश पर बंदूक तान दी और फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन गोली मिस हो गई और राजेश बच गए और अपराधी वहां से फरार हो गया। घटना के बाद से पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगर गोली फायर हो जाती तो हो सकता है कि अभी मेरी बॉडी होती थाना में या हॉस्पिटलाइज होती। राउंड गोली चलाया? 2 राउंड गोली चलाया, दोनों राउंड मिस किया। कितने लोग थे वो लोग? 4-5 लोग थे वो लोग। सूरज चौहान और 4-5 लोगों को हम नहीं चिंते, लेकिन देखने से हम पहचान जाएंगे। गोली चलने की जहाँ तक बात है तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, और अगल बगल के सारे लोगों का कहना है कि इस तरह का कोई भी घटना घटित नहीं हुई है और न ही कोई खोखा या किसी तरह की सब बात सामने आई है। जांच के क्रम में स्पष्ट हो पाएगा कि कितनी सत्य। सीसीटीवी में क्या निकला सर? सीसीटीवी कैमरा का भी अवलोकन हम लोग करेंगे और अवलोकन के पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुमला के घाघरा थाना इलाके में एक युवती की दुष्कर्म कर टांगी पत्थर से सिर पर वार कर हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना मिलने पर घाघरा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया। घटना के संबंध में मृतक के परिवार वालों ने बताया है कि युवती की गांव के ही एक लड़के से प्रेम प्रसंग था और पिछले 3 साल से दोनों एक साथ घर में पति पत्नी के तौर पर रहते थे। दोनों के बीच झगड़ा होता था। इसके बाद युवती ने अपने प्रेमी का घर छोड़ दिया और अपने परिजन के साथ आ गई थी। इधर 5 दिन पहले लड़का युवती को फिर से अपने घर ले गया और शनिवार को अचानक युवती अपने घर से गायब हो गई। अगले दिन बैल चराने गए लोगों ने मृतक के पिता को जानकारी दी कि उसकी बेटी का शव पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। पास जाकर देखा तो लड़की की हत्या बुरी तरीके से कुचलकर कर दी गई थी। फिर घाघरा थाना को इसकी सूचना दी गई तो वहीं घटनास्थल से ही मृतक के प्रेमी को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने मामले में बताया कि लड़की की हत्या हुई है, हालांकि दुष्कर्म हुआ है कि नहीं ये जांच के बाद पता चलेगा। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है।
ये उनके मृत्यु का जो उनके पिताजी ने बताया कि 1 साल पूर्व मृतिका पोषु कुमारी और वो बसंत कुमार महतो से प्रेम करती थी। दोनों साथ में पति पत्नी के रूप में घर में रह रहे थे। इनके मृतिका के पिताजी ये कहना है कि उनको उनके सास ससुर और घर वाले से उसको नहीं बन रहा था और बराबर प्रताड़ना होने की बात बताई जा रही थी। कल से ही उनकी लड़की लापता थी। उनको सुबह में यहाँ पर जो घास काटने वाला है उनसे पता चला कि लड़की को आपकी लड़की का शव वहाँ पड़ा हुआ है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद मेडिका के वेंटिलेटर पर उन्हें शिफ्ट किया गया। जगन्नाथ महतो की खराब तबीयत की जानकारी मिलते ही सीएम हेमंत सोरेन मेडिका पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और एमजीएम चेन्नई के डॉक्टर से आज ही रांची पहुंचने का आग्रह किया। इसके बाद से चेन्नई के डॉक्टर जिंदल की टीम देर रात रांची पहुंच सकती है। आपको बता दें कि 28 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। इसके बाद उन्हें बोकारो से लाकर रांची के रिम्स में भर्ती करवाया गया था। 29 सितंबर की रात तबीयत बिगड़ने के बाद 1 अक्टूबर को उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स से रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती किया गया। तब से उनका इलाज मेडिका में ही चल रहा है। उनकी स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। ये मंत्री जगन्नाथ महतो जी आज मेडिका में 18 दिन से हैं और विगत कई दिनों से इनको बाहर ले जाने का लगातार प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि हालात उनकी बहुत अच्छी नहीं होने की वजह से नहीं ले जा सके हैं अभी तक हम लोग। लेकिन कल एक लीड मिला है जिसके माध्यम से ये प्रयास हो रहा है कि इनको बाहर ले जाएं। यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। झारखंड सरकार के चीफ सेक्रेटरी और सीएम के प्रधान सचिव इक्का साहब दोनों बराबर चारों लोग सीएम साहब को, मुझे, परिवार को हर समय अप टू डेट दे रहे हैं। दुमका के दंगल में नॉमिनेशन प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब उपचुनाव के लिए 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य टक्कर बीजेपी और जेएमएम के बीच है। इस बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग से जेएमएम उम्मीदवार की शिकायत की और नॉमिनेशन फाइल में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। तो जेएमएम ने खुद को पाक साफ बताते हुए पूछे जाने पर आयोग को जवाब देने की बात कही। दुमका के दंगल में 12 पहलवान, बीजेपी और जेएमएम के बीच घमासान। दुमका विधानसभा उपचुनाव का मतदान 3 नवंबर को है और उपचुनाव को लेकर 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और जेएमएम के बीच है। एक तरफ जेएमएम की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा, युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन जेएमएम से प्रत्याशी हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन अब बीजेपी और जेएमएम के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बीजेपी ने जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन पर सीएनटी कानून का उल्लंघन करते हुए नामांकन में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने जेएमएम प्रत्याशी के नॉमिनेशन पर सवाल खड़ा किया है। नॉमिनेशन फाइल में गलत डॉक्यूमेंट लगाने का आरोप लगाया है और बीजेपी ने इस मामले को लेकर मुख्य चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, उपायुक्त और निर्वाचित पदाधिकारी को लिखित शिकायत दी है। इनके स्वयं के नाम से 1 एकड़ 31 डिसमिल जमीन थी, जिसमें से इन लोगों ने 58 डिसमिल जमीन दिखाया है और वह भी जो खाता प्लॉट है वो गलत है। यानी हम तो ये कहेंगे कि इनके पास और जमीन है। बीजेपी ने जेएमएम प्रत्याशी के नामांकन रद्द करने की मांग की है, तो वहीं जेएमएम ने बीजेपी के आरोप पर पलटवार किया है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव ने कहा कि चुनाव आयोग जब हमसे पूछेगा तब जानकारी दी जाएगी। बीजेपी का ये धंधा है कि गलत को सही जोर जोर से बोल के करने का। सत्यता यह है कि जो नॉमिनेशन बसंत सोरेन जी के लिए डाला गया है, उस नॉमिनेशन में पूरे संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है। चुनाव आयोग के सामने जो रखा है, चुनाव आयोग पहले हम लोगों से पूछेगा तब तो। अभी तो हमारा जो नॉमिनेशन है वो स्वीकृत होकर के हम चुनाव के मैदान में हैं।
बहरहाल बीजेपी और जेएमएम के बीच आरोपों का दौर जारी है। दोनों पार्टी आरोप प्रत्यारोप के सहारे एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में है। इस बीच दुमका के दंगल में सियासी सरगर्मी तेज है। सुबीर चटर्जी, जी मीडिया, दुमका।